डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को डाउट था आरसीसी में, तो हम अभी आरसीसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जो हमारे पास ये होता है आरसीसी, ये इससे पहले जो आरसीसी का प्री फॉर्म होता है वो होता है पीसीसी, जिसको हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और राइट नाउ आरसीसी जो होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जब हमने क्लास में डिस्कशन किया था तब हमने देखा था कि किसी भी हमारे पास सैंपल जो था, उस सैंपल पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लग रहे थे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टेंशन फोर्स क्या था, हमारे पास ये भी डिस्कस किया था कि हमने कंप्रेशन किसको बोलते थे। तो जब हम इसके अलावा शियर के बारे में बात किया था, टॉर्जन के बारे में बात किया था और बेंडिंग के बारे में बात किया। लेकिन राइट नाउ हम अभी डिस्कशन करेंगे ओनली 2 टाइप्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन के बारे में। तो जब हम टेंशन के बारे में बात करते थे तो हमने ये बोला था कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिमेन है और इस पे दोनों साइड से क्या हो, पुल फोर्स अप्लाई हो, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। और अगर सेम सैंपल पे या फिर किसी अलग सैंपल पे अगर वो पुल की जगह अगर पुल अप्लाई हो रहा है तो हम उसको टेंशन बोलते हैं। लेकिन अगर पुल की जगह हम पुश अप्लाई कर दिए बोथ साइड से तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। तो जब हम आरसीसी के ब्लॉक्स बना के जब उस पर टेस्टिंग की गई तो ये पाया गया कि जो इस पर टेंशन होता है वो कंप्रेशन के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है। मीन्स 1/10 होता है। जो इसका टेंशन होगा, टेंशन में जो लोड बियरिंग करने की कैपेसिटी होगी वो कंप्रेशन के लोड बियरिंग कैपेसिटी करने के कंपेरिजन में 1/10 होगी। इसलिए क्या बोला गया कि जो हमारे पास ये आरसीसी होता है, मीन्स अभी तक हम पीसीसी की बात करें, जो पीसीसी होता है वो क्या होगा कि टेंशन में कमज़ोर होगा। कमज़ोर क्यों हुआ? जैसे अभी डिस्कशन किया था कि टेंशन में वो क्या होता है, 1/10 पार्ट ही क्या कर सकता है, लोड बियर कर सकता है। इसलिए हमने क्या किया कि जो आरसीसी बना है इसमें हमने क्या किया, एक एडिशनल मटेरियल यूज़ किया जिसको हम स्टील बोलते हैं। और उस एडिशनल मटेरियल स्टील को हमने क्या बोल दिया, रेनफोर्स बोल दिया। तो यही चीज़ें होती है आरसीसी की फुल फॉर्म, यही चीज़ें होती है आरसीसी। अब एक एक लाइन के डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि कंक्रीट क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। सिर्फ कंक्रीट लिखा है, मीन्स हम अभी पीसीसी की बात कर रहे हैं। अगर आरसीसी होता तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिखा होता। तो जो कंक्रीट होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में, लेकिन वो क्या होता है, वीक होता है किस टर्म्स में, टेंशन में। जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन कर चुके थे कि कंक्रीट वेरी स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में, लेकिन वीक होता है किसमें, टेंशन में। अब अगर ये वीक होगा तो जो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। किस केस में, प्लेन कंक्रीट के केस में। अगर इसका रेजिस्टेंस कम है और ये, तो हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे कि जहाँ पे केवल क्या हो, कंप्रेशन हो, वहाँ पे हम केवल क्या यूज़ करते हैं, पीसीसी यूज़ करते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब जो हमने क्या किया कि हमें इक्वली स्ट्रॉन्ग बनाना था टेंशन में भी और कंप्रेशन में, तो हमने क्या किया, एक एडिशनल मटेरियल यूज़ किया। वो एडिशनल मटेरियल क्या होता है, स्टील होता है। अब ये स्टील होता है तो स्टील क्या होता है, ये इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। लेकिन हमारे पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो पीसीसी था वो क्या था, केवल टेंशन जोन में कमजोर था। तो हम स्टील को कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टेंशन वाले जोन में प्रोवाइड कर देंगे। अब इसकी क्या हो, इसमें अगर टेंशन में क्या हो, स्ट्रॉन्ग किस में है, कंप्रेशन में भी सेम स्ट्रेंथ आएगी इसकी और टेंशन में भी सेम स्ट्रेंथ आती है। लेकिन इसकी लेंथ क्या होगी, जो स्टील की, हम स्टील के क्या यूज़ करते हैं, बार यूज़ करते हैं जिसको सरिया बोलते हैं। तो जो सरिया होती है उसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो गई तो जब हम इसमें क्या करते हैं, पुल अप्लाई करते हैं, कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है, बीच में बकल हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। कि ये अगर लेंथ बहुत ही ज़्यादा है तो जब यहाँ पे हम दोनों साइड चीज़ पे क्या करेंगे, पुश फोर्स अप्लाई करेंगे तो बीच में से क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। तो ये जो बेंड हो रही है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। किस चीज़ की, स्टील की। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इसको कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में। क्योंकि हमारा पीसीसी कमज़ोर किस में था, कि पीसीसी जो था वो हमारे पास टेंशन जोन में कमज़ोर था। इसलिए हम इसको भी कहाँ यूज़ करेंगे, टेंशन जोन में ही यूज़ कर लेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं। अब यहाँ पे जो स्टील है वो क्या करेगा, इसकी फुल स्ट्रेंथ को डेवलप कर देगा किसमें, टेंशन में। जबकि ये क्या, और जब इसको हम टेंशन जोन में यूज़ कर दिए तो जो स्टील हुआ वो क्या किया कि टेंशन में फुल स्ट्रेंथ दे दिया। और जो हमारे पास कंक्रीट है या पीसीसी है वो हमने क्या किया, कंप्रेशन में फुल स्ट्रेंथ दे दिया। तो दोनों को कॉम्बिनेशन से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इसकी फुल स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली गेन हो गई। कंक्रीट के चलते हमारे पास कंप्रेशन में और स्टील के चलते टेंशन में, दोनों साइड से हमारे पास स्ट्रेंथ क्या हो गई, इक्वली स्ट्रांग हो गई। तो यही, अब इसमें क्या होता है, जब हमने बोथ मटेरियल यूज़ कर लिया, इसके बाद जो कंसेप्ट होगा वो होता है कि जो बोथ मटेरियल होते हैं वो क्या करेंगे, आपस में स्ट्रेसेज लेंगे। कि अगर हमारे पास टेंशन में हुआ तो स्टील लेगा और कंप्रेशन में हुआ तो कंक्रीट हुआ। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है स्टील और कंक्रीट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं कि पहला क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास कंक्रीट होता है
वो क्या करेगा, ग्रिप कर लेगा। किस चीज़ को ग्रिप के क्या होता है, कैच कर लेगा। जैसे हमने ये देखा होगा कि जो हमारे पास बार होती है, सरिया होती है, इसके ऊपर क्या होती है, एक ग्रिप बनी होगी ऐसी। तो वो ग्रिप से क्या होगा, जितनी भी ये ग्रिप होंगी आरसीसी बार्स की, स्टील बार की, वो क्या करेंगे, आरसीसी क्या करेगा, उसको ग्रिप कर लेगा। और ग्रिप करने से ही क्या होगा कि ये आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हम अगर उसको प्रोवाइड कर दिए बीच में, तो वो जो स्टील बार है वो बाहर नहीं निकल सकती। दूसरा केस ये है कि हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। मींस कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस या कोई भी हमारे पास टेम्परेचर यूनिट इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर की कोई भी यूनिट अगर सिंगल डिग्री इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में मटेरियल कितना एक्सपेंड होता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कि हमारे पास हीट एक्सपेंड होने से मटेरियल कितना एक्सपेंड हो रहा है, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो बोथ केस हैं, स्टील एज वेल एज कंक्रीट, यहाँ पे दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर इस पे ये फैक्टर आता है कि अगर ये ऑलमोस्ट सेम ना होता तो क्या होता। अगर ऑलमोस्ट सेम नहीं होता तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे बार्स लगे होते हैं नीचे के साइड में, टेंशन जोन में। अगर इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता, कंक्रीट अलग होता और स्टील अलग होता, जब इसमें क्या होता, टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता तो अलग अलग कोफिशिएंट के कंपैरिजन में क्या होता, अलग अलग एक्सपेंशन होता। तो एक मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंड होता था, एक मटेरियल कम एक्सपेंड होता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ, सेम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के ही यूज किए गए। अगर अलग अलग एक्सपेंड होंगे तो क्या हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, या पूरी के पूरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि जो कंक्रीट होता है ये क्या करेगा, कोट कर देगा। कोट मीन्स कवर कर देगा, किस चीज़ को, स्टील के सरफेस को। कि हम क्या कर रहे हैं, स्टील कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंशन जोन में। जब टेंशन जोन में हमने प्रोवाइड कर दिया तो उसको चारों तरफ से स्टील की जो हमारे पास कमी क्या थी स्टील में, कि वो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी, उसमें क्या होगा, कोरोजन होगा। तो कोरोजन से बचाने के लिए क्या करेगा, आरसीसी चारों साइड से उसको क्या करेगा, कोट कर देगा। और कोट करने की वजह से क्या होगा, जब भी हम उसमें कवर प्रोवाइड कर देंगे तो उसके चलते वो क्या होगा, उसका कोरोजन इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगी, जो ड्यूरेबिलिटी है, जो स्ट्रक्चर चलने की कि कितने दिनों तक चल सकता है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कोटिंग की वजह से, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगेगा। और जंग नहीं लगेगा तो ये क्या होगा, हमारे पास टेंशन जोन में इसकी स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रक्चर था वो हमेशा बरकरार रहेगी। अगर टेंशन जोन में इसकी बरकरार है तो कंप्रेशन जोन में कंक्रीट हमेशा स्ट्रेंथ देता ही रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज की, कि आरसीसी का एडवांटेज क्या है। सबसे पहली चीज़ कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, कि इसमें हम बहुत ज़्यादा ना ही स्टील का यूज़ करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा आरसीसी का यूज़ है। सेकेंड पॉइंट, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, कि आरसीसी में आग नहीं लग सकती। थर्ड पॉइंट है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब है कि जो भी स्ट्रक्चर बन गया वहाँ से वाटर पास नहीं होगा। अगर वाटर पास हो जाता तो उसको परमिएबल मटेरियल बोलते हैं, अगर वाटर पास नहीं हो तो इम्परमिएबल मटेरियल कहलाता है। फोर्थ, इट इज़ ड्यूरेबल, मीन्स ये लॉन्ग टाइम तक स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम पर चलेगा। और लास्ट है, इसमें जितने भी टर्मिट्स होते हैं, जितने भी दीमक होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वुड या लकड़ी के जो लकड़ी के जो हमारे पास इक्विपमेंट होता है उसमें लग जाते हैं, तो ये अटैक नहीं होगा, इसमें भी टर्मिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, ये बेसिक एडवांटेज है। अब इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, तो यूजेज में जो सबसे पहला होता है आरसीसी का यूज, वो क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जितने भी हम आजकल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट देख रहे हैं, चाहे वो फुटिंग की बात करें, चाहे कॉलम की बात करें, चाहे बीम की बात करें, या जितने भी घर बन रहे हैं वो मोस्टली क्या बन रहे हैं, आरसीसी के ही बन रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, जितने भी हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे वाटर टैंक या डैम्स। अब हम यहाँ पे वाटर टैंक्स या डैम्स में हम स्टील स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, कि अगर हमारे पास स्टील की स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया तो स्टील कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा, कोरोजन लग जाएगा। अगर वाटर टैंक में कोरोजन हो गया तो जो सप्लाई वाटर घर तक पहुँचेगी वहाँ पे भी क्या होगा, डिफरेंट वहाँ पे अगर हमारे पास जो टैंक है उसमें क्या हो गया, कोरोजन हो गया। टैंक में कोरोजन होने के चलते क्या होगा, पानी की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी। अगर क्वालिटी डिग्रेड होगी तो जो घर तक गंदा पानी पहुंचेगा, जिससे लोग बीमार हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि जो हमारे पास मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, जिसको बिग स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि बड़े बड़े बिग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो भी क्या बन रहे हैं आजकल, आरसीसी से ही बन रहे हैं। और फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी हमारे पास प्री स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमने ये देखा होगा कि जहाँ पे भी अभी मेट्रोज बनती हैं, तो मेट्रोज में जितने भी हम मेट्रोज की अगर बीम की बात करें या कॉलम्स की बात करें, तो वो साइट पे जाके कंस्ट्रक्शन नहीं होता, वो क्या होते हैं, प्री कास्ट होते हैं। पहले ही मैन्युफैक्चरिंग साइट पे क्या होते हैं, जहाँ पे जैसे मोटर व्हीकल सेक्टर में मोटर के व्हीकल का हर एक पार्ट अलग अलग जगह से बन के आता है और एक जगह पे क्या होता है, असेंबल हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट आजकल
आरसीसी में भी यूज होने लगे हैं कि इसके जो जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे प्री कास्ट में, वो क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट्स आएंगे और एक ही जगह पे क्या होंगे, कनेक्ट करके असेंबल कर दिया जाता है। इसके अलावा भी प्री कास्ट मेंबर जो पहले से कास्ट हो जाएंगे बाद में यूज होते हैं, रेलवे स्लीपर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, एटसेट्रा। अब हम जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है वो फाउंडेशन के बारे में, तो हम फाउंडेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।